स्वागत है आप सबका न्यूज़ फॉर व्यूज में एक बार फिर से। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं देश की दिग्गज एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, जिसने पेश किए हैं बेहद शानदार नतीजे। जी हाँ, ब्लू स्टार कंपनी के बारे में तो आप जानते ही हैं। एयर कंडीशनिंग, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन और एमईपी कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली ये कंपनी है। एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, एयर कूलर, कोल्ड स्टोरेज का कामकाज भी कंपनी का है और देश भर में 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं कंपनी के। वीर अडवाणी साहब कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से सिस्टम इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स में आपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से आपने एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट भी प्रोग्राम भी किया है और 2007 से सर ब्लू स्टार के वाइस प्रेसिडेंट है और 2016 में आप एमडी बने और 2019 से वाइस चेयरमैन भी हैं। नतीजे मैं आपके सामने रख दूं। कल बाजार बंद होने के तुरंत बाद आए थे। आय 19% बढ़कर आई, रेवेन्यू 1890 करोड़ पर पहुंचा ये आंकड़ा। कामकाजी मुनाफा 43% बढ़ा है, ईबिटा 123 करोड़, मार्जिन 6.5%, 1% से ज़्यादा मार्जिन और बढ़कर आए और मुनाफे में बड़ा जंप दिखा है, 71 करोड़ पर पहुंचा है और 66% का जंप दिखा है। अडवाणी साहब बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर आपने समय दिया। सबसे पहले इस दमदार नतीजे के लिए बहुत बहुत बधाई। और आमतौर पर हम सोच रहे थे कि इस सीज़न में बड़ी बेमौसम बारिश हो गई है तो मामला मुश्किल होगा एयर कंडीशन कंपनियों के लिए, विशेषकर आपके लिए, लेकिन 19% की रेवेन्यू ग्रोथ इतनी दमदार सर कहाँ से आई है? ये क्वार्टर इतना तगड़ा कैसे रहा है? नमस्ते सिंह जी, आप कैसे हो? ऑल वेल सर, थैंक यू सो मच जी। क्वार्टर तो आप ठीक हो रहे थे, बहुत ही तेज रिजल्ट आए हैं। सेगमेंट 2 में आप देखोगे कि लगभग 40% ग्रोथ हुआ है। हमारी सेगमेंट 2 तो आपको पता है कि दोनों रूम एयर कंडीशनर्स का बिजनेस है और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन का भी बिजनेस है। दोनों बिजनेस ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, दोनों ग्रोथ से और मार्जिन्स में भी। आपने देखा होगा कि सेगमेंट 2 के मार्जिन्स लगभग 2% बढ़े हैं 8.4% तक। क्या हुआ था कि आपको तो पता है कि समर तो बहुत ही वीक था, Q1 के रिजल्ट्स काफ़ी कम थे, मगर पिछले 2-3 साल में तो ऐसे नहीं हुए थे। अच्छा समर हुआ था तो हमारी Q2 तो छोटी होती है। इस बार क्योंकि समर वीक थी, हमने काफ़ी पुश किया कि जैसे ही मॉनसून ख़त्म हुआ, क्योंकि आपको पता है कि इस बार मॉनसून थोड़ा पहले ख़त्म हुआ था, तो हमने ज़्यादा पुश किया था और अगस्त और सितंबर में रूम एयर कंडीशनर के सेल्स काफ़ी तेज़ थे। इंडस्ट्री लगभग 30% बढ़ी और ब्लू स्टार का ग्रोथ लगभग 40% है। तो हमने इंडस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, मगर इंडस्ट्री पर से बहुत ही अच्छा से डिमांड दिखाई दे रहा है। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में भी Q1 में थोड़ा स्लो था समर की वजह से, मगर अभी काफ़ी कस्टमर्स आए हैं वापस डीप फ्रीजर्स, वाटर कूलर्स, बॉटल वाटर डिस्पेंसर्स, सुपरमार्केट रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट सबको खरीदने के लिए। तो ओवरऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी। ये स्ट्रॉन्ग डिमांड रही। और सर अब फिर तो अभी फेस्टिव सीजन इस क्वार्टर में है, राइट? थोड़ा सा पोस्टपोन भी हुआ है, तो क्या ये क्वार्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, मजबूत रहेगी सर? जी हाँ, हमें दिखता है कि ये Q3 भी स्ट्रांग होगी। अक्टूबर अच्छी मंथ थी और नवंबर में तो दिवाली आएगी और फिर दिसंबर में आपको पता है कि समर सीजन के लिए हम इन्वेंट्री बिल्डअप करते हैं, तो Q3 भी लगता है स्ट्रांग होगा। और आपको पता है कि हमारा B2B बिजनेसेस भी काफ़ी ज़्यादा है ब्लू स्टार में। सेगमेंट 1 का ग्रोथ लगभग 12% था, ऑपरेटिंग मार्जिन्स रफली 6% तक पहुंचे हैं। उधर भी ऑर्डर इनफ्लो बहुत ही तेज़ है। आपने देखा होगा कि ऑर्डर बुक हमारी अभी 6,000 करोड़ तक पहुंची है, लगभग 40% ग्रोथ पिछले साल से। तो उसका भी आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। 6,008 करोड़ की जो आपकी ऑर्डर बुक है, ये एग्जीक्यूट कब तक होनी है सर? तो हमारी ऑर्डर बुक लगभग दो साल की ऑर्डर बुक होती है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स 1 साल में ख़त्म होते हैं और आउटर लिमिट 3 साल तक चलते हैं। परफेक्ट। अच्छा सर, एक चीज़ और जो पूछना है मुझे, मार्जिन 6.5% मार्जिन मेरे ख्याल से सेकंड क्वार्टर के वन ऑफ द बेस्ट मार्जिन होंगे शायद ये जो हमने देखे हैं, इफ़ आई एम राइट। कहाँ से ये मार्जिन की इंप्रूवमेंट आई है और क्या ये सस्टेनेबल है सर?
जी हाँ, तो आपको पता पता है कि हमने पिछले 2 साल में काफी इन्वेस्टमेंट किए हैं, लगभग 600 करोड़ की कैपेक्स इन्वेस्ट किया है। और हमने ये भी बताया आपको कि लगभग 1,000 और करोड़ का कैपेक्स आने वाला है 2-3 साल में। तो ये सब कैपेक्स R&D में इन्वेस्ट किया है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया है और डिजिटलाइजेशन में इन्वेस्ट किया है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स हमने किया है, आपको पता है कि एक तो इंडिजिनाइजेशन के लिए है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए है, और आपको पता है कि गवर्नमेंट ने भी इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ाई है। तो इसके वजह से ये इन्वेस्टमेंट्स हमने पिछले 2 साल से किए हैं और अभी वो रिजल्ट्स आस्ते हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मार्जिन इम्प्रूवमेंट तो हमारी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से है। और ये भी करेक्ट है कि ग्लोबली कमोडिटीज का के प्राइसेस कम हुए हैं। अभी तो ये नया वॉर शुरू हुआ है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में अगर ये बढ़ती है और ज़्यादा कंट्रीज उसमें घुस जाते हैं, तो हो सकता है कि कमोडिटी प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ेगी। मगर अभी के लिए कमोडिटी प्राइसेस आर वेरी वेल अंडर कंट्रोल। एब्सोल्युटली, तो ये भी एक अच्छी बात है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस भी कंट्रोल में। सर अब एक सवाल, आपने कहा था कि ऐसी सेगमेंट का मार्केट शेयर आप 15% रखना चाहते हैं FY25 तक, क्या वही है या इस टारगेट को और बढ़ाने का इरादा है? दूसरा, FY24 इस वित्त वर्ष के लिए रेवेन्यू का या किस तरह का गाइडेंस आप देना चाहेंगे? तो हमारी मार्केट शेयर गोल्स तो वही रहेगी 15%। आपको पता है कि ये बहुत ही कंपेरेटिव मार्केट है। हमारे कंपटीशन का भी प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी ऑन स्ट्रीम आएगी। डिमांड तो बढ़ी है, मगर आपको पता है कि सप्लाई डिमांड से ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो उसके वजह से हमें लगता है कि प्राइसिंग प्रेशर ज़्यादा होगा नेक्स्ट 1-2 साल के लिए। तो हमारी टारगेट है 15% पहुंचने के लिए, मगर उसके साथ हमें ईबिटा का भी मार्जिन का टारगेट है। तो अगर 15% से ज़्यादा बढ़ने का है, तो हमें लगता है कि वो ईबिटा मार्जिन को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, और वो हमारा स्ट्रैटेजी नहीं है। हमारा स्ट्रैटेजी है 15% तक पहुंचने के लिए और हमारे ईबिटा मार्जिन को इम्प्रूव करने के लिए। आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है। ये साल हमें लगता है कि इन स्पाइट ऑफ द वीक समर हमारे टारगेट्स जो भी हमने सेट किए हैं वो हम अचीव करेंगे। और कंपनी तो अच्छा से चल रहा है, मगर हमें बहुत खुशी है कि हमारी पूरी इंडस्ट्री भी बहुत ही अच्छा से ग्रो हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है और आउटलुक पॉजिटिव है। बिल्कुल, तो दमदार नतीजे और बेहद कॉन्फिडेंट आउटलुक आगे आने वाले समय के लिए भी। अडवाणी साहब, एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट्स और बहुत बहुत बधाइयाँ। बेहद शानदार नंबर्स आपकी कंपनी की तरफ से आए और बाजार को बेहद पसंद भी आए। स्टॉक 6% की मजबूती के साथ दिन के हाईस पर ट्रेड करता हुआ दिखा। थैंक यू सो मच सर, आपने समय थैंक दिया। यू। नमस्ते। धन्यवाद सर। वीर अडवाणी साहब, कंपनी के वाइस चेयरमैन और MD, बताते हुए कंपनी के प्लान्स के बारे में। गजब का कॉन्फिडेंट आउटलुक है। एब्सोल्युटली। मतलब एक तो ये नंबर से इतने सरप्राइजिंग। आज हमने स्टॉक ऑफ द डे में भी हमने दिया था और सारे टारगेट से ऊपर ही है, ऊपर ही और निकलता अभी भी हुआ। वहीं पर है। गजब की परफॉर्मेंस कंपनी की है, ये बहुत ही शानदार। और सबसे बड़ी बात है कि ये उस समय आई है जिस तिमाही को आमतौर पर ब्लू स्टार के लिए उतना मजबूत नहीं माना जाता, उसमें भी बेहद शानदार दमदार परफॉर्मेंस आती दिखी है। आइए पोजिशनल पिक का